हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो फाइटो हार्मोन। तो आज हम बात करेंगे प्लांट्स हार्मोन की, जिसे फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो जनरली जो पेपर आते हैं उसमें फाइटो हार्मोन्स के नाम से पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ आपका टॉपिक दिया है फाइटो हार्मोन्स। चलिए अब हम ब्रीफ में बात करेंगे कि प्लांट्स हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट फाइटो हार्मोन्स। A plant hormones or phytohormone is defined as organic substance produced naturally in the higher plants। तो जो आपके फाइटो हार्मोन या हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं हायर प्लांट्स में। ठीक है, जो आपके हायर प्लांट्स होते हैं उसमें ये नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं। The term hormone was first used by Starling 1906 to refer to substance secreted in vertebrate bodies। तो जो हार्मोन टर्म है वो किसके द्वारा फर्स्टली गिवन दिया गया था, वो आपके स्टार्लिंग के द्वारा दिया गया था 1906 में। और इन्होंने रिफ़र किया था कि यहाँ पे आपके कुछ सब्सटेंसेस सिक्रेटेड होते हैं वर्टिब्रेट के बॉडीज़ में। प्लांट हार्मोन्स आर इंटरनल केमिकल्स इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल। जो आपके प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो आपके इंटरनल केमिकल्स होते हैं, उनका इन्वॉल्व दोनों तरफ से होते हैं। वो आपके जो प्लांट्स होते हैं उनके ग्रोथ को कंट्रोल भी करते हैं और जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके ग्रोथ को बढ़ाते भी हैं। ठीक है, ये आपके कंट्रोल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल दोनों में हेल्प करते हैं, जो आपके फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो ये प्लांट के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं ग्रोथ के हम लोग क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, यहाँ पे ये प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं वो एक ही होते हैं। तो चलिए अब देखेंगे कि इनके कितने टाइप्स के होते हैं और जो ये टाइप्स होते हैं कौन कौन के होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बस एक वैसे ही देखेंगे कि इनके टाइप्स क्या होते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हर एक इनके जो टाइप्स होंगे उनको एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफ में। तो पहला जो टाइप्स है वो है आपका ऑक्जिन। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑक्जिन हार्मोन। ठीक है, ऑक्जिन हार्मोन जो होते हैं उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला है IAA, जिसे हम लोग कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। जो आपके IAA और IBA होते हैं ये आपके नेचुरल होते हैं, नेचुरली होते हैं, और जो आपके होते हैं वो सब सिंथेटिक होते हैं। तो नीचे अभी मैं जब इनके वीडियो अपलोड करूँगी तो वहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन करूँगी क्या क्या सिंथेटिक होते हैं और क्या क्या नेचुरली हार्मोन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बस ऐसे ही मैं बताने वाली हूँ कि कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है आपका IBA आपका जो होता है वो होता है इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका IA इंडोल एसिटल एल्डिहाइड। देन नेक्स्ट वन इज NCA, जिसे हम लोग नेफ्थलीन एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, और एक है IPA जिसे कहते हैं इंडोल पायरुविक एसिड। और कुछ आपके वेडिसाइड्स भी पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिड, और एक होता है आपका DCMU। ठीक है, तो ये हो गया आपके ऑक्जिन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जिबरलिंस हार्मोन्स। जिबरलिंस हार्मोन्स क्या होते हैं, तो जब इनके वीडियो अपलोड करेंगे एक एक करके तो वहाँ पे मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी। बस यहाँ पे देख लीजिए कितने टाइप्स के होते हैं। तो टोटली ये 5 टाइप्स के होते हैं। ये पहला हो गया आपका ऑक्जिन, दूसरा है आपका जिबरलिंस हार्मोन्स। जिबरलिंस हार्मोन देखिए क्या होता है, देयर आर मोर देन 100 जिबरलिंस, GA1 to G2 A2 GA3। तो ये देखिए यहाँ पे मोर देन 100 जिबरलिंस होते हैं दैट आर नोन, दे आर एसिडिक इन नेचर, ये आपके नेचर में एसिडिक होते हैं। दीज आर फाउंड इन हायर प्लांट्स एंड फंजाई, ये आपके हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं और कुछ फंजाई में भी पाए जाते हैं। नाउ थर्ड है आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। तो साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वो आपका थर्ड हार्मोन है। साइटोकाइनिन्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। तो जो आपका साइटोकाइनिन होता है साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है।
और कुछ यहाँ पे नेचुरल होते हैं जो कि जिएटिन, कॉर्न कर्नल्स, कोकोनट मिल्क के नाम से जानते हैं, और सिंथेटिक में भी पाए जाते हैं जिसे हम लोग काइनेटिन कहते हैं। और ये क्या होते हैं, बेंजाइल एल्डिन, डाइफिनाइल एल्डिनिन से पाए जाते हैं। और जो जिएटिन होते हैं वो आपके कॉर्न से पाए जाते हैं, कॉर्न कर्नल से। तो ये हो गया आपका साइटोकाइनिन। अब फोर्थ है आपका एब्सेसिक हार्मोन्स, तो जिसे हम लोग एबी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका क्या होता है, ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ये ग्रोथ को रोकता है, और बाकी जो सब थे वो ग्रोथ प्रमोटर थे। और फिफ्थ है आपका इथिलीन। तो इथिलीन हार्मोन और एब्सेसिक हार्मोन यानी एबीए, ये आपके ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन होते हैं। तो ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ हार्मोन्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे आपके टोटली 5 टाइप्स के हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला है ऑक्जिन, दूसरा है जिबरलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, फोर्थ है एब्सेसिक यानी एबीए, और फिफ्थ है आपका एथिलीन। तो अब जब हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो इन्हीं 5 टाइप्स को एक एक करके पढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, हम पहले ऑक्जिन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद से जो इनके नेचुरल और सिंथेटिक टाइप्स के हार्मोन्स होते हैं उसे बताएंगे। उसके बाद से ऑक्जिन मूवमेंट कैसे करते हैं, इन्हें कौन बताए थे कि ये हार्मोन से कहाँ से पाए जाते हैं। तो वहाँ पे मैं एकदम वेल डिफाइंड करने वाली हूँ कि जो आपके ऑक्जिन होते हैं, फाइटो हार्मोन्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं और ये कैसे पाए जाते हैं, ठीक है, और इनका वर्क कैसे होता है। तो ये हो गया आपका समरी टाइप के फाइटो हार्मोन किसे कहते हैं। तो फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं उसे हम लोग प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ एनिमल हार्मोन्स भी होते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे प्लांट हार्मोन्स और फाइटो हार्मोन्स करके नाम दिए गए हैं। तो आप इसको मत भूलिएगा। फाइटो हार्मोन्स जो होते हैं वो एक आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं आपके हायर प्लांट्स में, और इन्हीं के वजह से क्या होता है, ये प्लांट के द्वारा रिलीज किए गए जाते हैं और ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं और ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा वर्क होता है प्लांट में। तो देखते ही होंगे कुछ पौधे जो होते हैं बहुत लंबे होते हैं, कुछ बहुत ही बौने टाइप के होते हैं। तो इन्हीं का जो फाइटो हार्मोन होते हैं वहाँ पे यही यूज किए जाते हैं। कुछ सिंथेटिक होते हैं और कुछ आपके नेचुरली पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑक्जिन पढ़ेंगे। अगर जो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा।